अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आज उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डीयू से अपना बीएड करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर आप डीयू से बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी पीजी 2024 का फॉर्म फिल करना होगा और इसी के थ्रू आप अपने बीएड का जो सपना है डीयू से करने का वह पूरा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपने इस सेशन को और जानकारी लेते हैं कि डीयू बीएड में किस प्रकार आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि डीयू में अभी तक जो एडमिशन होता था, कब तक आपका 2023 तक, यानी कि 2022 तक आप लोग का जो एडमिशन होता था वह किससे होता था? डीयू खुद अपना एडमिशन लेता था। लेकिन अब फिर क्या हो गया कि 2023 में सीयूटी के थ्रू आपका डीयू जो है वह होने लगा, यानी कि जो 2023 से अब आपका जो डीयू में एडमिशन होगा वह सीयूटी डीयू बीएड के थ्रू, यानी कि सीयूटी पीजी 2024 के थ्रू आपका एडमिशन यहां पर लिया जाता है। ठीक है, सीयूटी पीजी के थ्रू, क्योंकि बीएड जो है वो आपका एक पीजी का कोर्स है, इसलिए सीयूटी पीजी के अंतर्गत आपका डीयू बीएड का आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2023 में जो आपका डीयू बीएड है, देखिए पीजी में क्या होता है, देखिए सीयूटी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक यूजी होता है और एक आपका पीजी होता है। तो यूजी में कोड नहीं होता है, ठीक है, कोड जो होता है वो कोड के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि वहां पे आपको सब्जेक्ट और डोमेन सब्जेक्ट के होता है। लेकिन पीजी में आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना होता है और सभी कोर्स का एक कोड होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से डीयू बीएड में अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कोड पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और वो कोड आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप को डिनोट करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीओक्यूपी 03, ठीक है, सीओक्यूपी 03, तो ये आपका कॉमन बीएड है। कॉमन बीएड में भी आपका डीयू आता है। 04 जो है वो आपका, अगर सोशल साइंस से करना चाहते हैं डीयू से तो वह है आपका। 05 जो है लैंग्वेज ग्रुप के लिए, 06 साइंस के लिए और 07 जो है वो आपका मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स कोड क्या है। ठीक है, अब अगर आप 2024 में तैयारी कर रहे हैं डीयू बीएड के लिए तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो यहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किस में होने चाहिए? यूजी में या फिर आपके पीजी में होने चाहिए। कितने परसेंट? 50% मार्क्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50% मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ पर अपना यूजी या फिर पीजी किए रहेंगे वह आपका किस में होना चाहिए? वह आपका या तो साइंस ग्रुप में अपना किया होगा या फिर सोशल साइंस में या आपने ह्यूमैनिटीज में किया होगा। कॉमर्स के लिए देखिए, कॉमर्स में अगर आप किए हुए हैं तो उसके लिए आपको 03 का कॉमन बीएड में जाएगा। तो इसमें अलग अलग कोर्सेस आप लोग के लिए हैं। तो ये अगर आप लोगों ने किया हुआ, जिस भी कोर्स में किया होगा उसी कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना कोर्स कोड चूज करना होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि डीयू बीएड में किस प्रकार के कोर्सेस आप लोग के चलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सीयूटी डीयू बीएड में तो इसमें आपके दो तरह के कोर्स हैं। एक आपका जनरल बीएड है, क्या है आपका? जनरल बीएड, और दूसरा जो है आपका स्पेशल बीएड है। अब ये जनरल बीएड और स्पेशल बीएड क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। जनरल बीएड और स्पेशल बीएड इन सभी में आप लोग को 4 सब्जेक्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं। जनरल स्पेशल बीएड में भी कुछ आपको मिलेंगे और जनरल बीएड में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बताएं कि आपको जनरल बीएड में कौन कौन से कोर्स देखने को मिलेंगे, तो जनरल बीएड में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पहला जो कोर्स है वो है आपका सोशल साइंस ग्रुप से। ठीक है, दूसरा आपको ऑफर किया जाता है डीयू बीएड में लैंग्वेज, तीसरा जो है वह आपको साइंस ग्रुप और चौथा जो है आपका मैथमेटिक्स ग्रुप और पांचवा जो रहता है वह आपका कौन सा है? पंजाबी एंड उर्दू। ये आपका क्या है? जनरल बीएड कोर्स है। कॉमर्स एंड होम साइंस ग्रुप, ये भी आपका क्या है? जनरल बीएड में ही आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना जाएंगे तो उसमें आप लोगों को कोर्स कोड पूछेगा, किस कोर्स कोड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स कोड है सोशल साइंस का, ये आपका 05 कोर्स कोड है। ठीक है, और लैंग्वेज जो है वह 06 है। साइंस जो है वो आपका यहाँ पे 04 है, ये आपका 05 ये है और ये 06 है और ये 07 है।
COQP 04, COQP 05, COQP 06 और COQP 07। अब पंजाबी, उर्दू, कॉमर्स और होम साइंस, इसके साथ साथ आपका यहाँ पर स्पेशल बीएड, ये सभी आपके 03 के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? 03 के अंतर्गत। ठीक है, 03। तो आपका पंजाबी, उर्दू, कॉमर्स, होम साइंस COQP 03 के अंतर्गत आती हैं। स्पेशल बीएड में जितने भी हैं वो आपके 03 के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन से कोर्स की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जनरल बीएड में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 04, ठीक है, एक मिनट में मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि जब आप लोग तैयारी करेंगे CUT DU बीएड की, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर जो देख रहे हैं जनरल बीएड में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका जो एग्जामिनेशन होगा ये आपको BHU बीएड के साथ होगा। किसके साथ? BHU बीएड। ठीक है, BHU बीएड और DU बीएड, इन दोनों का जो पेपर होगा वह कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि BHU में भी आपका सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइंस और मैथ रहता है, इनका एक साथ होगा। और स्पेशल बीएड का जो है वह 03 कोड है। और यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं पंजाबी, उर्दू और आपका यहां पर कॉमर्स और होम साइंस है, तो ये भी आपका 03 है। और 03 जो कोर्स कोड है वह किसका होता है? कॉमन बीएड का होता है, जो सभी यूनिवर्सिटी का है। तो इनका सिलेबस अलग है। कॉमन बीएड का जो सिलेबस है वो अलग है, BHU DU बीएड का जो सिलेबस है वो आपका अलग है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका DU बीएड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी का हम बात करेंगे, यानी कि BHU DU बीएड का सिलेबस और कॉमन बीएड दोनों का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वैसे सेपरेट वीडियो में आप लोग को बना दूंगा कॉमन बीएड का, उसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर DU बीएड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं चाहे किसी भी कोर्स कोड का, तो उसमें आपको 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से रहता है। ठीक है, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वह 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन जो था 4 मार्क्स से रहता है। और नेगेटिव मार्किंग अगर बात करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और यह आपका MCQ टाइप का आपका पेपर यह रहता है। और ये MCQ टाइप जो रहते हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में देना होता है, यानी कि CBT मोड में आपको देना होता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है और किस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पर करेंगे। सिलेबस जानने से पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, फिर उसके बाद सीट के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि COQP 04, COQP 05, COQP 06 और COQP 07, इन चारों का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको BHU बीएड के साथ ही होगा, यानी कि दोनों का एग्जामिनेशन, दोनों यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कंबाइन कराया जाता है। ठीक है, कौन कौन कोर्स का? 04 का, 05, 06 और 07 का। यही कोर्स कोड जो है वह किसका है? BHU और DU दोनों का है। यह जो आप सिलेबस देख रहे हैं वह BHU एंड DU दोनों का ही आपका यह सिलेबस है। ठीक है, 04, 05, 06, 07। तो इसमें देखिएगा कि BHU DU बीएड में जो सिलेबस है 04, 5, 6, 7 में, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन 2 भागों में आपके डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में रहते हैं। तो पार्ट ए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? 25। और पार्ट बी में आपके जो रहते हैं वो 75 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए 25 जो क्वेश्चन आएंगे वह सभी के लिए कॉमन होता है, 04, 5, 6, 7 के लिए, यानी कि जो भी कोर्स कोड है आपका उसमें आपको 25 क्वेश्चन कॉमन ही है, यानी कि आपको सभी का पेपर इसमें देना। पार्ट ए आपको सभी के लिए जरूरी है। लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है, जो उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आएंगे, यानी कि इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 25 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी में आते हैं, तो पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 75। तो 75 में आप देखेंगे कि डोमेन नॉलेज क्वेश्चन आप पूछेंगे। डोमेन नॉलेज मतलब कि आप 04 के हैं कि 05 के, 06 के या फिर 07 के हैं, उसी में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप 04 के हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस का 75 क्वेश्चन आएंगे, 75। और अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज ग्रुप के तो आपको लैंग्वेज के 75 रहेंगे। अगर साइंस ग्रुप के तो साइंस के 75 रहेंगे, और मैथ के तो मैथ के 75 रहेंगे। तो इस प्रकार के से आप लोगों का 75 और 25 मिलाकर के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को 04, 5, 6, 7 का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया है। इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि
ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका हम वीडियो अलग से लेके आएंगे सेपरेट कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा लैंग्वेज का भी एक अलग से वीडियो आएगा, साइंस का भी आएगा और मैथमेटिक्स का भी आएगा, सभी का आपको सिलेबस अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आप लोगों का सिलेबस CUQP 03। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों का DU में दो तरह के आपके कोर्स होते हैं, एक CUQP 04, 5, 6, 7, ये तो आपका रहता है अलग, और 03 जो है इसको हम लोग कॉमन बीएड भी बोलते हैं। कॉमन बीएड में कोई भी मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कॉमन बीएड का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर भी आपको कॉमन बीएड में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिएगा, वहां पे जब देखेंगे आप 04, 5, 6, 7 में, तो उसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और आपको लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये जो कॉमन बीएड का 25 क्वेश्चन है, इसमें दो ही मतलब एक ही सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछेंगे, या तो आपने हिंदी चूज किया है या फिर आपने इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है, और इन उस एक सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी के सभी जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ग्रामर से आएंगे। कहां से आएंगे? ग्रामर से आएंगे, ठीक है ना। अब पार्ट बी अगर बात करते हैं, 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डोमेन नॉलेज यानी कॉमन बीएड में जो है वो आपका डोमेन नॉलेज का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या पूछेगा? टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें पूछेगा, सोशल साइंस इसमें पूछेगा, इसके बाद मैथ पूछेगा, साइंस पूछेगा और जीके पूछेगा। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट मिलाकर के 75 क्वेश्चन आप लोगों से बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे सोशल साइंस ग्रुप जो आपका था, तो उसमें आपके 75 क्वेश्चन केवल सोशल साइंस से थे। लैंग्वेज की अगर आप हैं तो लैंग्वेज 75 थे। तो कॉमन बीएड और आपका BHU DU बीएड का जो आपका सिलेबस है 04, 5, 6, 7 का, उनका अलग अलग सिलेबस है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ सिलेबस के बारे में कि देखिए यहाँ पर CUQP 03, ठीक है, 03 का सिलेबस अलग है, और 04, 5, 6 और 7 इनका सिलेबस अलग है। ये दोनों ही अलग अलग कोर्सेस हैं, और ये दो कोर्सेस आपके कहां पे चलते हैं? DU बीएड में चलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि DU बीएड में जो है वह आपकी फी क्या लगती है DU बीएड में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं DU बीएड को लेकर के कितनी फीस आप लोग की लगती है यहाँ पर, तो इसमें आप लोग की जो फीस लगती है, आपका मेन कैंपस जो है CIE, इसमें आप लोग की जो फीस लगती है वो 5,170 रुपए आप लोग की फीस लगती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का LIC यानी कि लेडी इरविन कॉलेज, इसमें आप लोग का 34,985 रुपए लगता है। MBCE में आप लोग की फीस 8,310 रुपए है, और SPMC में आपकी जो सीटें हैं वह 17,135 रुपए है। ये आप लोग की फीस के बारे में मैंने बताया, और ये सभी फीस जो है वो आपकी पर एनम आपकी फीस लगती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की सुविधा भी आप लोग को यहाँ पर मिलती है, लेकिन बहुत ही कम आपको हॉस्टल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सीट के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सीट के बारे में, तो आप लोग को एक एक डिटेल में आप लोग की PDF भी आप लोग को एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सीट स्ट्रक्चर आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं लेडी इरविन कॉलेज में जो है वह केवल होम साइंस के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI जो है, यहाँ पर आप लोग को साइंस, मैथ, लैंग्वेज, सोशल साइंस और कॉमर्स ये टोटल आप लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी आपको साइंस, मैथ, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, अदर लैंग्वेज, पंजाबी, उर्दू, ये सभी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सीटें तो बहुत सारा है, मतलब आप लोगों की कैटेगरी वाइज सीटों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसका PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सीट डिटेल, और ये जो सीट आप लोग देख रहे हैं ये आपकी सीट किसकी है? केवल और केवल जनरल बीएड की है, ठीक है। किसकी है? जनरल बीएड की। अगर हम स्पेशल बीएड की बात करते हैं, तो स्पेशल बीएड में आप लोग को 2 कॉलेज ही आपको ऐसे हैं जहां पे स्पेशल बीएड आपको देखने को मिलते हैं। पहला है लेडी इरविन कॉलेज, और दूसरा जो है वह है आपका कॉलेज क्या है? दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इन दोनों ही जगह पे कौन सा बीएड चलता है स्पेशल बीएड में? तो इसमें आप लोग का ID चलता है। कौन सा? ID, यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और यहां पर आपका जो चलता है वह BS चलता है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट, VI, ठीक है।
तो ये आपकी सीटों की संख्या थी, फी स्ट्रक्चर थी, सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई है डीयू से संबंधित। अगर आप डीयू से तैयारी करना चाहते हैं, डीयू के लिए स्पेशली, तो हमारे यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है आप लोग का सिविल सिलेक्शन बैच। इस सिविल सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करके आप अपने बीएड करने का जो सपना है उसे आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।